हम इंशाल्लाह अपना खून देंगे, अगर हमें बम बांध कर भी जाना पड़े हम जाएंगे। नबी ने शहादत की ख्वाहिश की है, हम क्यों ना करें? अगर हम रहेंगे तो मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद। हमें फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, बल्कि पूरे जितने मुस्लिम ममालिक हैं सबको फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसकी क्या वजह? मुस्लिम ममालिक है, हमें यहूद व नसार का खात्मा करना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, मतलब दुनिया से मिटा दो। उसको मिटा दो। इंशाअल्लाह ताला ये हम मुसलमानों की जीत होगी और ये हमास के हमारे मुजाहिदीन इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह ताला इसराइल को इंशाअल्लाह इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। सर, इस वक्त इंडिया की जानिब से एक पैगाम सामने आया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है। उन्होंने कहा है कि ये जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है इसराइल पर, हम इस वक्त इसराइल के साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे आप नरेंद्र मोदी के इस बयान पर? नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द है जिसने हमारा मकबूजा कश्मीर में उसने दहशतगर्दी बर्बरियत का मुजाहरा किया है। ये हमेशा हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह। मैंने कल एक वीडियो देखी है, उसके अंदर ना उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, लेकिन एक लेडी वो उनकी फौजी है, उसके कपड़े उतारे हुए हैं, उसको अपनी गाड़ी में रखा हुआ है। तो अल्लाह को देखें, ये अखलाकी तौर पे ना इस्लाम हमें देता है इजाज़त। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि औरतों और बच्चों को अलग कर दो। पूरे इस्लामी ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास एटम बम है, ठीक है, मगर ये शुरली भी नहीं चलाएंगे। क्यों चलाएंगे नहीं? इसलिए कि इनमें विल पावर नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है, ये कभी भी ऐसा जो है ना कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। ये बस कहेंगे हम जो है ना जहाँ कहेंगे जज्बा बहुत है जी, जहाँ पे हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। जय हिंद दोस्तों, इजराइल और फ़िलिस्तीन का युद्ध जारी है। शनिवार के सुबह हमास ने चंद मिनटों में इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट दाग दिए थे और बॉर्डर तोड़ के काफ़ी कत्लेआम मचाया था, जिससे हज़ारों लोगों की मौत हुई है और हज़ारों लोग घायल भी हैं। जब जवाबी कार्रवाई में इजराइल ठोक रहा है तो कुछ चीखें पाकिस्तान से निकल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जज्बा है, हमारे पास एटम बम है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। साथ ही में कुछ चीखें हिंदुस्तान से भी निकल रही है, ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने इजराइल के विरोध में और फ़िलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट किया है। दोस्तों, एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि हर चीज़ को धर्म के चश्मे से ही क्यों देखा जाता है, क्यों नहीं अच्छाई और बुराई के उसमें देखा जाता है, इंसानियत की उस पर क्यों नहीं देखा जाता है। पहले हमला हमास ने किया था जिसमें इजराइल के हज़ारों लोग मारे गए हैं। इसमें इंसानियत यही कहता है कि इजराइल का सपोर्ट किया जाए। जिन लोगों ने बिना मतलब के, बिना फालतू में किसी के ऊपर रॉकेट दाग दिए हो और आदमी मार दिए हो, उसका सपोर्ट कोई धर्म के नाम पर कैसे कर सकता है? तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा और कमेंट्स करके बताइएगा। पाकिस्तानी अदाकारों ने भी फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठा दी। सबा कमर, युमना जैदी समेत दीगर अदाकारों ने फ़लस्तीनियों की हिमायत और अमन को फ़रोग़ देने का पैगाम दिया। फ़लस्तीन की आज़ादी का नारा लगा दिया। ये फ़लस्तीन पर मज़ालिम, पाकिस्तानी अदाकारों ने भी आवाज़ उठा दी। युमना ज़ैदी ने इजरायली बर्बरियत के खिलाफ कहा कुछ नहीं, बल्कि प्ले कार्ड उठाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। प्ले कार्ड पर लिखा था कि इजराइल, तुम गुज़िश्ता 60 सालों से फ़लस्तीनियों को मार रहे हो, फिर भी जीत नहीं पाते। समझ जाओ कि अल्लाह मुसलमान फ़लस्तीनियों के साथ है। अदाकारा सबा कमर ने पैगाम में कहा कि इंशाअल्लाह दरिया से समंदर तक फ़लस्तीन आज़ाद होगा। अदाकारा अरमीना खान ने लिखा कि फ़लस्तीनी दुनिया में सबसे बहादुर लोग हैं। उन छोटे बच्चों के लिए खौफज़दा हूँ जो जान से हाथ धो बैठे हैं। टीवी मेज़बान अनूशे अशरफ ने अल जज़ीरा की खबर नशर करते हुए लिखा कि तशद्दुद को जन्म देता है। ख्वाहिश है कि दुनिया फ़लस्तीन की मदद करे ताकि हम इस तरह की खून-रेज़ी ना देखें। बॉलीवुड अदाकारा गौहर खान ने भी सवाल किया कि जुल्म कब से मजलूम हो गया। जुल्म और सितम की साल तारीख से अंधी दुनिया के लिए अब देखना आसान हो गया। इन्होंने इतना आतंक मचाया हमास ने कि इजराइल मजबूर हो गया। ये तो आपने सुना है ना, 20 मिनट में 5000 रॉकेट और फिर 7500 रॉकेट, ये सब। अब हमास की चीखें निकल रही हैं क्योंकि जो इंटेलिजेंस चीफ है उसका घर उड़ा दिया। अलग अलग लोगों में पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF अब इनके ऊपर हमला कर रहा है और
चीखें निकल रही हैं दुनिया भर से। अब मैं आपको 2-3 चीखों का एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। तुर्की के लोग सड़क पे आ गए और तुर्की के लोग कह रहे हैं अर्दोगान से कि अर्दोगान साहब, तुर्की की फौजें भेजो, ये गजा जाएंगी और तुर्की की फौजें लड़ेंगी इजराइल के खिलाफ। तो दोस्तों, ये एक तुर्की का आम आदमी चाहता है कि तुर्की की फौजें भेजी जाएं और वो लड़ें। आप समझ रहे हैं कितना रेडिकलाइजेशन है, कितनी नफरत है, कितनी नफरत है। नफरत आई कहां से, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, इतनी नफरत आई कहां से। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। यहां पे भारत में बड़े प्रेमी आज, ये कहां से प्रेमी निकले हमास के? ये निकले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, आप पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की बात कर रहा हूं कि आप स्टूडेंट हैं, आपको इंटेलेक्चुअल रिगर की बात करनी चाहिए। आप ये बोलिए साहब ये चीज हुई थी, ये चीज हुई थी, इस चीज की वजह से हम पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं और आपका पूरा हक है। आपके सर पे किसी ने बंदूक नहीं रखी कि भाई आपको इजराइल को ही सपोर्ट नहीं। क्यों? आप जिसको मन चाहे उसको सपोर्ट करें। लेकिन जब आप नारे लगाते हैं ना कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह? आप ये कह रहे हैं कि हमास ने कुछ भी करा हो, ठीक है, हमास ने 2-3 साल के बच्चों के माथों पे गोलियां मारी हो, औरतों का रेप करा हो, लेकिन हम हमास आपको सपोर्ट करेंगे।